देवों के देव महादेव यानी शिव। शिव की महिमा के बारे में कौन नहीं जानता है, जो दुनिया के पालनहार हैं और समय समय पर चमत्कार करके अपने होने का आभास दिलाते हैं। इसी चमत्कारी रूप में ये देखिए, ये है एक मंदिर काठगढ़ का, जो है मेन शिवलिंग। और इस मेन शिवलिंग की महिमा क्या है, ये हम एक छोटी सी स्टोरी के रूप में जानेंगे और पंडित जी खुद बताएंगे कि ये शिवलिंग की क्या महिमा है। ये दो पार्ट हैं, छोटे माता पार्वती जी हैं और बड़े भगवान शंकर जी हैं। जो गर्मियों में मूर्ति जो है वो अलग होती है और सर्दी में इकट्ठी होती है। शिवरात्रि की रात को कुछ घड़ी पल के लिए मूर्तियों का आपस में मिलन होता है। स्वयंभू प्रगट आप शंभू भगवान शंकर और माता पार्वती जी। जय शंकर। यही है वो स्वयंभू शिवलिंग। और देखिए, दो हिस्से हैं, बीच में गैप है और 6 महीने ये गैप बढ़ता जाता है और 6 महीने ये गैप हो जाता है कम। ध्यान से देखिएगा, मिस नहीं करें। और यही है पूरा शिव परिवार। आगे आप देखेंगे तो छोटे से गणपति महाराज, और उसके बाद हैं पार्वती मैया, जो खुद एक स्तंभ के रूप में है, शिवलिंग का ही एक हिस्सा है। बीच में थोड़ा सा गैप है और उसके बाद हैं महादेव। तो ये मेन शिवलिंग है पीछे वाला।
तो दोस्तों यहाँ के मुख्य पुजारी हैं अश्विनी कुमार जी। आज हम इस भोलेनाथ की महिमा के बारे में जानेंगे। बताइए पंडित जी, कितना पुराना होगा ये मंदिर? जय शंकर, जय शिव शंकर। ये जो प्राचीन शिव मंदिर काठगढ़ है, ये सदियों पुराना है, सतयुग का है। जब बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु जी का बचपन के तौर पर आपस में विवाद हुआ था, तो जहाँ पर भगवान शंकर एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, और इस स्तंभ में से आवाज़ आया कि जो इसके मूल भाग का और ऊपर के भाग का जो पता लगाएगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आकाशमंडल पर चले गए और विष्णु जी पाताल में चले गए। हजारों वर्षों तक विष्णु जी नीचे घूमते रहे पाताल में और ब्रह्मा जी ऊपर यानी कि आकाशमंडल पर। मगर ब्रह्मा जी ने ऐसे ही भगवान शंकर से थोड़ा छल कपट से बात की कि जहाँ पर इसकी समाप्ति हो गई थी, इसके ऊपर एक केतकी का फूल था, केतकी का फूल। और बोलते हैं कि इसके ऊपर केतकी का फूल था। तो उन्होंने फिर ऐसे आगे जहाँ पर, तो इस स्तंभ में से भगवान शंकर जो हैं वो प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि हम त्रिदेवियों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे झूठ में बोला था कि इसके ऊपर केतकी का फूल था, मगर ऐसा कुछ नहीं था। बोलते हैं कि ब्रह्मा जी को उन्होंने उसी टाइम श्रापित किया था भगवान शंकर ने कि आपका सिर्फ एक ही मंदिर होगा, वो पुष्कर में है, बाकी कोई मंदिर नहीं है। तो सबसे पहले भगवान विष्णु जी की पूजा होती है और उसके बाद शंकर के बाद फिर ब्रह्मा जी की पूजा होती है। बाकी केतकी के फूल को श्राप दे दिया था कि वो कभी भी मेरी पूजा में चढ़ाया नहीं जाएगा, उसको वंचित कर दिया था। वो तो सतयुग की बात हो गई जी। अभी राजाओं का राज आया हमारे युग में, कलयुग में। तो सबसे पहले इसके दर्शन जो हैं वो महाराजा रणजीत सिंह जो हुए थे। वो कैसे हुए थे? महाराजा रणजीत सिंह जी आगे जा रहे थे, तो जैसे जहाँ पर पहुँचे, जे तो बियाबान जंगल था, कुछ नहीं था। तो बोलते राजे लोग घोड़ों पर चलते थे, तो जैसे जहाँ पर पहुँचे तो उनका घोड़ा जो है वो आगे ना बढ़ पाए। तो उन्होंने सोचा कि शायद थक गए होंगे, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेते हैं। तो बियाबान जंगल था और राजे लोग थे, तो थोड़ा बैठने का स्थान चाहिए था। बोलते हैं जो बट वृक्ष आपने देखा ना, बड़ का पेड़, वहाँ से लेकर के शिव पिंडी तक यही एक टिल्ला था। तो उन्होंने देखा कि ये ठीक है, ऊंची जगह है, इसके ऊपर एक तंबू वगैरह लगवाओ। तो बोलते हैं कि तंबू लगवाना था, तो इसको साफ़ सफाई भी करनी थी। साफ़ सफाई करने लगे तो झाड़ियों में ये भगवान शंकर मिले। उन्होंने बोला ऐसे पत्थरी है, इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं। बोलते हैं इसको काफ़ी उन्होंने हटाने की कोशिश की, मगर ये अपनी जगह से हिले नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि उनको आदेश दिया अपनी फौज को कि इसका जो है वो खुदवाई करवाइए। खुदवाई करते करते कम से कम 50 फुट नीचे ज़मीन में चले गए जी, मगर ये दो स्तंभ में ऐसे ही आता था। तो फिर भगवान शंकर ने सोचा ये मानने वाले नहीं है, इनको थोड़ा सा कोई चमत्कार दिखाना चाहिए। तो क्या बोलते हैं कि कीड़े मकोड़े, हम जिन्हें कांटे बोलते हैं, वो ज़मीन से प्रकट हो गए। जो आदमी इस पर काम कर रहे थे, जिसको वो डंग लगाते थे, तो वो ऐसे बेहोश हो जाए। तो राजा को ज़्यादा शक हुआ, उन्होंने अपने राज पंडित रोहित जी को बुलवाया। रोहित जी ने आकर के देखा कि ये तो आपने बहुत बड़ी गलती किया राजन, ये भगवान शंकर और माता पार्वती जी का स्तंभ है। आप ऐसा करिए, यहाँ पर एक साधु महात्मा बुलवाइए और मंदिर बनवाइए। तो ये उसी टाइम का महाराजा रणजीत सिंह के बारे का बना हुआ मंदिर है ये। बाकी बोलते हैं कि सिकंदर की फौजें भी लड़ाई लड़ते हुए यहीं से वापस चली गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इसकी थोड़ी प्रचलता होने लगी। तो 1984 में जहाँ पर ट्रस्ट का गठन हुआ, कमेटी बनी थी, कमेटी ने फिर इसका प्रचार शुरू। तो ऐसे है ना। तो कृष्णा जन्माष्टमी से लेकर के शिवरात्रि तक मूर्ति जो धीरे धीरे मिलती है। शिवरात्रि को नक्षत्रों के हिसाब से कुछ देर के लिए आप उसमें मूर्तियों का मेला होता है। फिर शिवरात्रि के दूसरे दिन से मूर्ति अलग अलग शुरू होने लगती है। कहने का भाव ये है कि 6 महीने गैप बढ़ता है और 6 महीने घटता है। शिवरात्रि की रात को कुछ घड़ी पल के लिए मूर्तियों का आपस में मिलन होता है। जैसे अभी मई जून चल रहा है महीना, तो इसमें एक गिट्ठ का फैसला आपको जैसे 4 अंगुल का दिखाई देगा बीच में, है ना जी। जब आप शिवरात्रि में आएंगे 1-2 दिन पहले या 2 दिन बाद, तो जी
आम आदमी को 2 उंगल दिखाई देगा या 1 उंगल दिखाई देगा जी इसका। यानी कि इसका कोई पता नहीं चलता है कि नीचे से पत्थर खिसका है या नहीं खिसका है। वही चमत्कार है ना। वही चमत्कार, जबकि नीचे से पूरा पक्का है उसके बावजूद वो गैप आ जाता है। हाँ पूरा पक्का है। पूरा पक्का है, वही इनको डाउट हुआ कि ऊपर से खिसकता है या नीचे से जाता है। नहीं ऐसे ही नहीं, ऊपर गैप हो जाए। महिमा है उस मालिक की।